अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बस आज मेरी जो सिस्टर है उसकी फ्रेंड ने ना हमें खीर भिजवाई थी, तो बस मैंने वही थोड़ी सी खाई है और ज़्यादा टाइम था नहीं। अचानक प्रोग्राम बन गया कि विलेज जाना है और मम्मा के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो हमने लेने थे। तो बस रोटी वगैरह मुझसे इतनी खा नहीं हुई, मैंने थोड़ी सी खीर खाई और फिर हम आ गए हैं। डॉक्यूमेंट्स दो जगह से हमने लेने थे मम्मा के। एक्चुअली मेरी मम्मा टीचर हैं तो उनकी अब प्रमोशन हो गई है, ईएसटी से एसएसटी बन गई हैं। तो उसके लिए ना उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो भी उन्होंने जितनी भी उनकी हुई है जॉब, जितने साल हो चुके हैं उसके सारे ना चाहिए थे, उनको जमा करवाने थे। तो वो हमने सारा लेकर जाना था। तो पहले हम एक स्कूल गए जहाँ मम्मा ने पहले सबसे पहले जॉब की थी। उसके बाद फिर हम दूसरे गए स्कूल, वो हमारा विलेज भी है और स्कूल भी वहीं है मम्मा का। तो वहाँ से भी हमने लेना था इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी चेंजिंग हो चुकी थी और बस एक स्कूल से तो हमने इन्फॉर्मेशन ले ली थी। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत पुराना रिकॉर्ड था, मतलब सन 1993-94 का रिकॉर्ड था और इतना पुराना कि मतलब जो अब टीचर्स थे वो भी न्यू हो चुके थे वहाँ। उनको भी मतलब नहीं पता था रजिस्टर वगैरह किधर होते हैं, कुछ मिल रहे थे कुछ नहीं मिल रहे थे, लेकिन शुक्र है कि मिल गई। मम्मा को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। उसके बाद फिर हम आ गए दूसरे विलेज, जो हमारा अपना एक गाँव भी है, मतलब जहाँ हम रहते थे, जहाँ पैदा हुए। और इधर जब हम पहुँचे हैं तो मैं पापा से पूछ रही थी कि हमारी फसलें कौन सी हैं, हमारे खेत कौन से हैं। तो पापा बता रहे थे कि जो ये लाइन नज़र आ रही है इसमें ही हमारे फ्रंट पे सामने जो है वो हमारे खेत हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं इधर से अपनी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये एक यादगार है, दोबारा कभी विलेज आना हो या ना हो तो कम से कम मेरे पास एक यादगार होगी, अच्छे मोमेंट्स होंगे जिनको मैं दोबारा देख सकती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती थी मैं अपने विलेज का टूर। तो बस आज अल्लाह ने करवा ही दिया, आप सबके साथ मुझे भी टूर करवा दिया। आई थिंक 10 या 12 साल बाद मैं अपने विलेज में गई हूँ। बहुत टाइम हो गया था, इतना अरसा हो चुका था ना, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपनी फ्रेंड्स की। लेकिन बताऊँ तो फ्रेंड्स जो हैं वो अब कोई भी नहीं वहाँ होगी, क्योंकि मोस्टली की शादियाँ हो चुकी हैं और वो अपने अपने घरों में हैं। तो बस अब हम आ गए थे स्कूल में और मैं आपको अपने स्कूल का आज टूर करवाने जा रही हूँ। और ख़ुद भी मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी कि 10 साल बाद मैं अपने स्कूल में आई हूँ और पूरे का पूरा नक्शा ही चेंज हो चुका है, स्कूल का हर चीज़ चेंज हो चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो अभी थीं और वहाँ पे मतलब दरख्त हो गए या कुछ भी, जो जगह मैंने अपनी लाइफ में वहाँ देखी हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जहाँ मैं आपको उंगली के साथ बता रही हूँ इशारे करके, यहाँ पे 2 रूम्स हुआ करते थे हमारे। इधर हमारी 5th क्लास बैठा करती थी और अब वो रूम्स वहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं, वो पुराने हो चुके थे, अब उनकी जगह न्यू रूम्स बना दिए गए हैं। तो ये जो मैं आपको एक बड़ा सारा दरख्त दिखा रही हूँ ना, तो इसकी भी एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। मोस्टली लोग कहते हैं कि इसके ऊपर वो जो आसे वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो नहीं जाते होते थे बचपन में हम ना, लेकिन मैं बहुत जो थी ना वो शौक़ी मारने वाली बच्ची एक किस्म की समझ ले। ऐसा हुआ होता था कि मैंने उधर जाके खड़े होकर कहना कि आओ मुझे मेरे सामना करो चुड़ैलो, ऐसे मैंने उनको बोलना। और बहुत फ़नी लगता होता था जब अब मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे बोला करती थी वहाँ जाके खड़े होके उनको ना, मैं जैसे बंदा किसी को कहता है कि मेरे साथ मुकाबला करो, बिल्कुल सेम वैसे ही मैं उनके साथ जाके वहाँ बातें करती होती थी। और उनको ना ऐसे तंग करना कि हाँ भी मेरे सामने आओ, मैं देखूँ तो सही तुम कैसे चुड़ैले हो, किस तरह की लगती, जैसे हम स्टोरीज़ में सुनते हैं। और ये एक पानी वाली टैंकी थी जो कि बिल्कुल न्यू बनी है, 2020 में बनी हुई है और इस पे पाकिस्तान और तुर्की दोनों का ही जो है परचम वो लगाया गया था। तो मुझे समझ लग गई है कि ये फिर उनकी तरफ से कुछ होगा, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर इधर जो रूम्स न्यू बने हैं, सारे के सारे ओल्ड रूम जो हैं वो ख़त्म करके बिल्कुल न्यू रूम्स बना दिए गए हैं और उनके ऊपर जो पेंटिंग हुई है वो बहुत ही लाजवाब और कमाल की है। सारी क्रिएटिविटी टीचर्स ने खुद की है, मतलब कोई पेंटर शेंटर नहीं था, खुद टीचर्स ने खुद बनाया था। और मोस्टली टीचर्स भी जो हैं वो या तो उनकी डेथ हो चुकी है जो मेरे टाइम के थे, या फिर उनकी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो चुकी है। मतलब एक या दो टीचर्स ऐसे थे जिनको मैं जानती थी, बाकी सारे न्यू टीचर्स आ चुके हैं वहाँ पे। और स्कूल तो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। मैं तो हैरान थी कि इतना चेंज हो चुका है, लेकिन बहुत ही प्यारा हुआ है, जो भी हुआ है चेंज बहुत
प्यारा हुआ है। उसके बाद फिर हमें उन्होंने चाय वगैरह पिलाई कि है ना बिल्कुल छुट्टी के टाइम के करीब था। तो हमने डॉक्यूमेंट्स भी लेने थे, तो फटाफट में बस चाय पी है और मैंने कहा कि मम्मा जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स अपने लें और घर चलते हैं। विलेज वाले घर को भी हमने देखना था और ये एक ऐसा प्लाट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नेक निकलते थे, इतने स्नेक निकलते थे। और मैं जितने साल स्टडी की है, मैं एक दफ़ा भी इस प्लाट के अंदर नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, स्नेक्स बहुत ज़्यादा निकलते थे और इधर जाना मना कर दिया गया था स्टूडेंट्स को। ये जो एक प्लाट नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेला करते थे, परेड हुआ करती थी, बहुत सारी गेम्स खेलते थे। इतनी मैं गेम्स की शुदाई हुआ करती थी कि मुझे बैडमिंटन और वॉलीबॉल बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके बाद फिर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने ली और घर आ गए। गाड़ी में बैठे थे तो पापा ने बताया कि छलियाँ आई हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है, मतलब पंजाबी में हम इसको छलियाँ ही बोलते हैं। तो आप कॉर्न बोल लो, जो भी बोलना है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत मज़े की होती हैं और इनका आजकल सीज़न आ चुका है और कुछ लोगों ने तो खानी भी स्टार्ट कर दी होंगी और कुछ के ख़त्म भी हो गई होंगी। तो बस वो हमने ली हैं और फिर हम आ गए हैं अपने विलेज वाले घर में, जो कि तकरीबन 10 साल से बंद पड़ा है, हम नहीं जाते हैं। और मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ अपने घर में, ना ही हम आते हैं ना जाते हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसे बंद पड़ा हुआ है। ना ही इसकी कोई सफाई वगैरह होती है, ना क्लीनिंग श्लीनिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसे बंद पड़ा हुआ है। तो ये वाला जो इधर था जिसके साथ टैंकी लगी हुई थी, ये हमारे वाला पोर्शन था और जो दूसरी वाली साइड का था वो चाचू लोगों का पोर्शन था। और ये जो भी नंबर प्लेट है या वेलकम वगैरह लिखते हैं घर के आगे, वो लिखा हुआ था। और फिर मैं घर के अंदर इंटर हो चुकी हूँ, जो कि बहुत बुरी खस्ता हालत में अब है, मतलब ना काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है। तो हमने एक प्लाट सेल करना था, उसकी तोड़ फोड़ उधर से करके जो सामान था हमारा वो इधर वाले घर में रख दिया था। इधर सहन में जब खड़े होते हैं तो ऊपर वाले दोनों पोर्शन नज़र आते हैं। ये चाचू लोगों की बैठक थी, साथ वॉशरूम था, ये उनकी बैठक थी। दोनों पोर्शन सेम टू सेम वैसे ही बने थे तकरीबन। एक साइड का हमारा था, एक साइड का चाचू लोगों का था। और ये वाला जो है, मैं अपने पोर्शन में जा रही हूँ और यहाँ हमारे भी सेम वैसे ही वॉशरूम था और वैसे ही वॉश बेसिन लगा हुआ था। और ये थे 3 रूम जो पापा ने बिल्कुल न्यू बनाए थे, लेकिन हम यूज़ ही नहीं कर सके क्योंकि हम फिर सिटी में शिफ्ट हो गए और ये ऐसे बने के बने ही रह गए। ये किचन हुआ करता था हमारे नीचे वाले पोर्शन में और एक बेडरूम होता था और एक बैठक होती थी, जो तीनों के तीनों पापा ने न्यू बनाए थे, लेकिन हमारे यूज़ में कभी भी नहीं आए। हम मोस्टली इस वाले बड़े रूम में रहते थे। ये बड़ा रूम होता था हमारा और इसमें हमारी स्टडी क्या हर चीज़ का ना इधर ही हम सब कुछ रखते थे। और ये मेरे नाना अब्बू ने ना, वो एक पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में एक पेटियाँ सी होती थी, वो है ये मेरे नाना अब्बू की पड़ी हुई, जो कि हमने कभी यूज़ ही नहीं किया, बस ऐसे पड़ी हुई है। और बस उनकी याद के लिए, कि हमने इसलिए सेल नहीं की क्योंकि उनकी यादगार है और उनके हाथों की ली हुई है। और ये हमारी छोटी सी सीढ़ियाँ होती थी और ये एक और छोटा सा रूम होता था, इसको बोलते थे एसी रूम, क्योंकि यहाँ एसी लगा हुआ करता था और हम बस इधर रेस्ट वगैरह सोने के लिए आते थे। गर्मियों में, सर्दियों में तो नहीं, गर्मियों में इधर होते थे एसी लगा के, दोपहर में आराम से मज़े करो। और ये वाला जो था ना बैठक वगैरह, यहाँ पापा अपना सामान रखते थे जो भी उनका बिज़नेस का था, तो इसलिए हमने ये तीनों रूम यूज़ नहीं किए थे। हम किचन ऊपर वाले पोर्शन से यूज़ करते थे। खैर अब मैं आ गई हूँ दादाबू लोगों के पोर्शन में। तो ये दादाबू लोगों का एक बैठने वाला बरामदा सा होता था, जिसे बरामदा कहते हैं पंजाबी में। और यहाँ से इनकी सीढ़ियों ऊपर जाते थे, यहाँ हम कपड़े प्रेस वगैरह करते होते थे, कपड़े प्रेस करने के लिए बना हुआ था। और ये रूम था टीवी रूम, जहाँ टीवी वगैरह सारी फैमिली इकट्ठी होकर देखती थी। और ये जो दरवाज़ा और विंडो है आपको क्लोज़ नज़र आ रही है, ये इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि यहाँ से ना क्रॉसिंग एरिया होता था, हम दूसरे वाले घर हाता इसको बोलते हैं, वहाँ जाते थे, लेकिन अब वो सेल कर दिए, इसलिए उसको हमने बंद कर दिया, दरवाज़ा वगैरह निकाल दिया वहाँ से अपना। ये दादाबू और दादी अम्मी का रूम हुआ करता था। और ये दादाबू का एक छोटा सा रूम होता था, जैसे हमारी साइड में बना बिल्कुल सेम वैसे उनका भी छोटा सा एक रूम था, जहाँ दादाबू ने अपना कोई सामान रखा हुआ करता था। और बस इधर कोई रहता तो नहीं था, लेकिन इधर उनका सामान कुछ पड़ा हुआ करता था, एक किस्म का स्टोर रूम समझ लें उनका। तो ये चाचू का रूम होता था और बस यही उनके रूम से नीचे जैसे हमारे थे तकरीबन उनके भी वैसे थे, बस हमारे रूम थोड़ा बड़ा था एक, और उनका जो था 2 बन गए थे उसकी जगह पे, 2 बल्कि 3 बन गए थे। हमारा 1 रूम था, उनके 3 रूम हो गए थे। फिर हम आ गए अपने अपने घर की छत पे। तो ये है ना एक छोटा-सा हमने बनाया हुआ था मुर्गियों के लिए डिब्बा, क्योंकि हम मुझे ना और मेरी सिस्टर को चूज़े रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। और मम्मा से हमने पैसे माँगे 5 रुपीज़ कि मम्मा हमें ना 5 रुपीज़ दें, हमने चूज़ा लाना है। मम्मा को लगा कोई खिलौना वगैरह है, तो मम्मा ने दे दिए 10 रुपीज़। और उस टाइम पे 10 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा होते थे, आजकल में तो कुछ भी नहीं है। खैर हम लेकर आए तो वो बिल्कुल छोटू सा ना जीता जागता
चूज़ा था और मम्मा हैरान रह गई ये क्या है, 5 रुपए के लिए आए हो, वो भी एक। फिर पापा को लगा कि हमें बहुत ज़्यादा शौक है, फिर पापा ने हमें ना एक छोटा सा वो मुर्गी रखने के लिए वो बना के दिया, और साथ में ना काफ़ी सारी हमें फिर मुर्गियाँ ला के दी कि अपना शौक पूरा कर लो। तो ये हमारे ऊपर जो था एक किचन था, और ये जब गैस वगैरह नहीं होती थी या सिलेंडर ख़त्म हो जाता था, फिर ये वाला चूल्हा आग वाला यूज़ करते थे जिस पे लकड़ियों से आग जलती है, वो वाला। तो ये भी एक रूम था जहाँ हमारी पेटियाँ पड़ी हुआ करती थी, और स्टोर रूम समझ लें इसको भी। और इधर से क्रॉसिंग होके ना फिर हम दूसरे वाली दोनों घरों की छतें मिलती थी, हमारी और दादी में लोगों की छत ना फिर हमने इस तरह मैच की हुई थी। और ये वाला गीज़र लगा हुआ था, और ये दादी में लोगों का पोर्शन आ गया है। ये छत और वो हमारी छत अलग-अलग थी, फिर बाद में पापा ने ना वो दोनों इकट्ठी कर दी कि आने-जाने के लिए आसानी हो जाए, फिर दोनों को नीचे से आना-जाना पड़ता था, फिर मिला दिया वो रास्ता कि एक हो जाए। और ये भी एक हमारा हाता है जहाँ के हमारे घर की सब्ज़ियाँ वगैरह लगती होती थी, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, अमरूद, अनार, पता नहीं कितनी सारी, और माल्ट वगैरह इस तरह के होते थे। अभी भी माल्ट लगे हुए हैं लेकिन अभी ग्रीन है। तो दादाबू जब मतलब ठीक थे वो वेजिटेबल्स लगाते रहे थे, और जब हम सिटी भी आ गए तब भी वो उधर जाके लगा देते थे कि कोई नहीं, साल बाद हम उधर से जाके ले लेंगे, या फिर दादाबू 8 दिन के बाद आते रहते थे इधर विलेज में, चक्कर लगाते रहते थे। तो अब जब से वो बीमार हो गए हैं, किसी का टाइम ही नहीं है कि विलेज में आके वो सब्जियां वगैरह हो के देख ले, इसलिए इधर इतना सारा वो हो गए, दरख्त वगैरह हो गए हैं। और ये चाचू आंटी का ना एक रूम था जहाँ पे उन्होंने अपनी पेटी वगैरह रखी होती थी, और ये मेरी कज़न के वो झूले हैं जो कि यूज़ ही नहीं हुए इतने, जब लिए थे ना तब भी इतना यूज़ नहीं होता, अब तो वो ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो गए, टूट गए। और ये दादी में लोगों की छत है, और इनकी छत से भी और हमारी छत से दोनों से ही सहन नज़र आता है। फिर हम नीचे ऐसे खड़े होके देख लिया करते थे, किसी से बात करनी होती तो वो करते थे। उसके बाद फिर हम घर आ गए, काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ चीज़ें लेकर आनी थी वो लेकर आए, और मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने मम्मा को बोला कि मुझे एग बॉयल करके दे दें, और फिर मैंने एग खाए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा, फिर मैं सो गई। और उसके बाद दादाबू से मिलने गए हैं। तो यही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।